सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। जैसा कि कल हमने देखा था, मैंने कल बताया था इस ग्रंथ के विषय में कि यह एक चरणानुयोग शैली का ग्रंथ है। एक ऐसा जीव जो बहुत सारे बहाने बनाने को तैयार बैठा है। धर्म की बात सुनकर के तत्व की बात कोई बताना चाहे तो वो बहाने बनाने को तैयार रहता है। अरे हम तो गृहस्थ जीव हैं, हमारी शक्ति थोड़ी है, हम जिंदगी से परेशान हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, परिवार की जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक प्रकार के बहाने हमारे पास तैयार रहते हैं जब जब मोक्ष मार्ग की बात आती है। तो ऐसे जीवों के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी एक वही उसी मोक्ष मार्ग को किस अलग शैली में बताते हैं, वो हमें इस ग्रंथ से समझना है। कोई जैसा भी बहाना देना चाहे उसे उसी के अनुरूप धर्म मार्ग में लगाते हैं। जैसी योग्यता है वर्तमान में जीव की, उसे उसी अनुसार उपदेश देते हैं। ऐसा ये ग्रंथ है। कल हमने 60 नंबर के श्लोक में पेज नंबर 58 पर देखा था कि घर परिवार कुटुंब रिश्तेदार ये सब जिनके लिए तू संसार में पाप करता है, पूरा समय व्यर्थ गवा देता है, ये सभी लोग अशरण हैं, तेरे किसी काम के नहीं है। तुझे लगता है कि ये सब लोग परिवार कुटुंब रिश्तेदार ये सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि ये जो तेरा भ्रम है ना, ये भ्रम, इस भ्रम को दूर कर। सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर, क्योंकि परिवार में कोई भी काम आने वाला नहीं है। तू अकेला ही तो था, विचार तो कर। जब तेरा जन्म हुआ था ना, उस समय का विचार कर। किसे जानता था, कौन तुझे जानता था? जैसे ही जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में बाहर सब खुशियां मनाने लगे। कोई चाचा बन गया, कोई बुआ बन गया, कोई मौसी बन गई, कोई मौसा बन गया, कोई पापा बन गया, कोई मम्मी बन गया, कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गया। उससे पहले कौन थे वो सब? जानते ही नहीं थे। किंतु आज उन पे इतना भरोसा है कि वो अपने आप को भूल गया। ये तक विचार नहीं आता कि मैं कौन हूं, ये तक विचार नहीं आता कि मेरा इस मनुष्य भव का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया था और इस संसार में क्या क्या करने लगा। ऐसे जीव को आचार्य देव संसार का सत्य स्वरूप समझाते हैं और बताते हैं कि तुझे करना क्या है। कल हमने परिवार घर संसार की अशरणता देखी थी। आज आचार्य देव 61 नंबर के श्लोक में समभाव धारण करने की प्रेरणा देने वाले हैं। समभाव, समता भाव धारण करने की प्रेरणा। देखो, शिष्य पूछता है कि ये घर आदि हमारे लिए उपकारी नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, माना घर परिवार उपकारी नहीं है, किंतु धन पैसे वो तो उपकारी है ना, वो तो जरूर उपकारी होंगे, क्योंकि संसार में आज देखा जाए सब जगह तो पैसा सबसे महान है।
पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से तो सारे सुख सुविधा सुलभ हो जाते हैं। तो इसका अर्थ पैसा तो उपकारी होगा ना, धन तो उपकारी होगा। उसके लिए आचार्य देव कहते हैं, हम पढ़ते हैं शार्दुल विक्रीडित छंद। तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनै राशाग्निसन्धूक्षणै सम्बन्धेन किमङ्गशश्वदशुभै सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहिमहा बिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहेन याहि सुखाइति समममुं मागाह प्रमादं मुदा। अभय कुमार जी का लिखा हुआ ये पद्य अनुवाद है। आशानल को ईंधन सम उद्दीपन कारक धन से क्या कहो प्रयोजन पाप मूल संबंधी बंधुजनों से क्या कहो प्रयोजन महामोह अहि बिल समतन अथवा प्रासाद सौख्य हेतु समभाव प्राप्त कर हे प्राणी मत करो प्रमाद। यदि तू सुख चाहता है ना, यदि तू सुख चाहता है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ उसी जीव के लिए है जो सुख चाहता है। यदि तू सुख चाहता है ना, तो अभी इसी वक्त समता भाव को धारण कर, प्रमाद मत कर, इसमें आलस मत कर, अब रुक मत, बिल्कुल भी ये मत सोच कुछ समय बाद, आलस मत कर, प्रमाद छोड़ और अभी के अभी समता भाव धारण कर। क्यों 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 क्यों? यदि अगर तू सुख चाहता है तो, वरना कोई बात नहीं, जैसे जी रहे हो जीते रहो। अनादिकाल से लेके आज तक इस संसार के लिए जीते रहे और अनंत दुख भोगते रहे। हर गति के दुख, अगर हम चढ़ाला की पहली ढाल की व्याख्या पढ़ें तो समझ में आता है चारों गतियों में कितने महान दुख हैं। और फिर 3 लोक का वर्णन ज्योग्राफी में देखें तो समझ आता है कि कितने दुख हैं। ऐसे तो हमें लगता है कि स्वर्ग में तो सुख होगा, स्वर्ग के दुखों का वर्णन देखो तो और भी ज्यादा, नरक से भी ज्यादा स्वर्ग के लिए डर लगने लगेगा। स्वर्ग में भी इतने दुख है, समझ आया? तो चारों गति में इतने दुख जो अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए भोगते आ रहे हैं? अन्य जीवों के लिए। अनादिकाल से लेके आज तक हमने किसके लिए किया? जो कुछ भी किया इस शरीर के लिए किया और शरीर के रिश्तेदारों के लिए किया। अपने लिए एक समय भी नहीं निकाला, एक समय मात्र नहीं निकाला अपने लिए, कोई कार्य ही नहीं किया अपना। करना था तो मुझे अपना काम करना था, दूसरों के काम में लगा रहा और दंड भुगतता रहा। होता ऐसा है जीवन में हमारे, जैसे पापा ने कहा बेटा जा दूध लेकर के आ, मुझे चाय पीनी है और अभी के अभी निकलना है ऑफिस के लिए। अब बेटा दूध लेने के लिए निकला, इतने में पड़ोसी ने दूसरा काम दे दिया। अब वो अपने पापा का काम छोड़ करके पड़ोसी का काम करने चला गया और लेट हो गया। पापा को इधर ऑफिस जाना था चाय पी करके तुरंत। अब बताओ क्या होगा? घर लौटेगा तो डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डांट भी पड़ सकती है और अगर पिता अधिक गुस्से वाले हुए तो मार भी पड़ सकती है। होता है कि नहीं होता? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेरा काम जो था वो तो नहीं कर रहे, अन्य जीव के कार्य में लग गए, शरीर के कार्य में लग गए, अन्य के कार्य में लग गए। उस कारण से डांट भी पड़ती रहती है और मार भी पड़ती रहती है। दुखी होते रहते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में, सिर्फ इसलिए कि हम अपना कार्य छोड़कर दूसरों के कार्य में लगे रहे। पूरे जीवन उसी में निकाल दिया। हे प्राणी, तू व्यर्थ ही प्रमाद मत कर,
सुखी होने के लिए समभाव को धारण कर। आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान धन से तुझे क्या लाभ है? हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ है? और महामोह रूपी सर्प के बिल के समान इस देह या घर से तुझे क्या लाभ है? सुख की प्राप्ति के लिए तू केवल समभाव को धारण कर, प्रमादी होकर व्यर्थ ही रागादि भाव रूप परिणमन मत कर। कहते हैं कि आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान धन से तुझे क्या लाभ है? ये जो आशा है ना, आशा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं या इच्छा, ये सब क्या है? यही हमारे दुख का मूल कारण है। जगत में तो ऐसा कहा जाता है सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और हम तो कहते हैं कि भगवान को इच्छा ही नहीं होती है, वो तो इच्छाओं से रहित होते हैं। इच्छा तो दुख का कारण है। और हमारे भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे आदर्श कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा तो आदर्श ही सुख है। हमारा तो आदर्श क्या है? सुख है। हम भगवान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो सुखी हैं, क्योंकि वो अनंत सुखी हैं। जब किसी को पढ़ाई करने के लिए जाना होता है ना, अगर उसे साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो केमिस्ट्री के स्पेशल टीचर के पास जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। और हमें सुख चाहिए तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? खोज करनी पड़ेगी। सच्चे सुखी कौन है? कौन है सच्चे सुखी? ऐसे सुखी जीव जिनको कभी दुख आता ही नहीं है। अन्य संसार में देखोगे तो सब कहीं ना कहीं दुखी होते रहते हैं, आकुल व्याकुल होते रहते हैं। केवल एकमात्र जिनेंद्र परमात्मा है, वीतरागी संत हैं जो दुखी नहीं होते, सुखी ही रहते हैं। वीतरागी संत भी दुखी नहीं होते। कैसा भी उपसर्ग का काल आ जाए वे सुखी रहते हैं। समता भाव, और वही समता भाव तो हमें धारण करना है। कैसा होता है समता भाव? मित्र हो या शत्रु, सुख हो या दुख, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो एक समान भाव रखते हैं वे होते हैं समता भाव के धारी। और वही समता भाव तो हमें प्राप्त करना है। उसी की प्रेरणा आचार्य 61 नंबर के श्लोक में देते हैं कि आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या पूछा था प्रश्न? शिष्य ने प्रश्न कहा था कि घर हमारे लिए उपकारी नहीं है माना, किंतु धन तो उपकारी होगा ना। आज के समय छोटे छोटे बालकों की भी यही दशा है। बचपन से ही उनको प्रेरणा भी वही दी जाती है, माता पिता के द्वारा भी, गुरुजनों के द्वारा भी, अन्य जो बड़े लोग मिल गए उनके द्वारा भी एक ही प्रेरणा दी जाती है, रेस में भागो रेस में, पीछे रह जाओगे, मेहनत करोगे तो मिलेगा। आचार्य कहते हैं, इसमें गुणभद्र स्वामी ने तो पीछे श्लोकों में कई बार कहा कि जो पुरुषार्थ आत्मा के हित के लिए किया जाए वही पुरुषार्थ है। अन्य किसी कार्य को तू कहता है कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। व्यर्थ मेहनत मत कर। दिशा अगर गलत है ना तो दशा भी गलत ही होगी। दिशा सही होना आवश्यक है। इसलिए पहले रुक जा, पहले निर्णय कर, बार बार निर्णय कर, विचार कर, चिंतन कर, मनन कर। एक बार निर्णय पक्का हो जाए ना, तब निशंक हो उस मार्ग पर आगे बढ़। मंजिल तो हम सबकी एक ही है, सुखी होना। मंजिल तो सबकी एक ही है, सुखी होना। बस रास्ते सबके अलग अलग हो जाते हैं। हमें तो करना क्या है, रास्ते बहुत सारे हैं, विचार करना है और करना भी यही चाहिए। मुझे तो जीवन में कई बार लगता भी है, जब कोई जॉब के विषय में या पढ़ाई के विषय में बात आती है, यहाँ काम करना है या यहाँ काम करना है, ये काम करना है या ये काम करना है, तो मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों इतना सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, भविष्य के बारे में नहीं सोचना। अरे भैया, भविष्य के बारे में सोचना है तो ये तो सब मार्ग है ना, ये पढ़ाई नौकरी वगैरह, ये सारे के सारे संसार मार्ग है, सब संसार मार्ग है। इन मार्ग में से मैं कोई भी पकड़ लूं,
सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसके विषय में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी सोच करके चला जाऊं वहां सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से, कितना सोचूं। इसलिए अगर सोचना है ना, निर्णय लेना है ना, मार्ग देखना है ना, तो वो यही मार्ग देखना है, सच्चा मार्ग देखना है। इसमें मैं निशंक होकर के आगे बढ़ूंगा। रही बात इस भव की, तो इस भव की के लिए तो किसी भी मार्ग में चले जाओ, थोड़े बहुत साधनों के लिए वो हो जाएगा अपनी योग्यता के अनुसार, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो हम पूरा जीवन जिसके लिए लगा देते हैं ना, उसके लिए समझ लो वो एक अमूल्य रत्न, ये मनुष्य भाव, ये अमूल्य रत्न, इसकी महिमा हमें आई ही नहीं, बेकार चला जाता है। और दुख की बात तो तब है, समस्या तो तब है जब हमें ये तत्व समझ में आ जाए, और तब भी महिमा ना आए तो समस्या है। जिनको नहीं समझ में आया, जो इस बात को सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, और विचार भी नहीं आता कि मैं कौन हूं, उनकी बात अलग है, उनके विषय में तो हम बात ही नहीं करना चाहेंगे। हमारा लेवल तो अभी ऊंचा हो गया ना थोड़ा सा, हम तो समझने लगे हैं, हमने कम से कम इतना तो समझ गए हैं कि ये मनुष्य भव मुझे यहां से निकलने के लिए मिला है, निकलने के लिए मिला है, और लक्ष्य ही यही है हमारा लक्ष्य यही है। पूर्व जन्म में देव हो या कोई भी पर्याय हो, त्रियंच गति का जीव हो, यदि समझदार हो जाए, जाति स्मरण हो जाए या मुनि का उपदेश सुन ले, तो एक ही भाव आता है, बस एक बार ये मनुष्य तन मिल जाए मुझे, एक बार ये मनुष्य तन मिल जाए, फिर देखो कैसे दीक्षा धारण करके मैं कठोर तप करके सीधा सिद्धालय में विराजमान होऊंगा। और यहाँ आकर सब भूल जाता है। माता के गर्भ में भी लक्ष्य वही होता है, लेकिन भूल जाता है। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था तो पड़ा। उस समय भी हमारा लक्ष्य क्या था? मोक्षपुर में जाने का। फिर क्या हुआ जन्म के बाद? लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन की तेरे रह गए। थोड़ा सा जीवन तो बचा है, कुछ क्षण बचे हैं, अगर आत्म कल्याण नहीं किया ना तो व्यर्थ है। अब देखो हमें विचार नहीं आता सब कुछ समझने के बाद भी, और देखो चारित्र मोहनीय का भी कभी ऐसी दशा होती है कि ज्ञानी जीवों को भी भोगों में आनंद आता है। पता है मैं आज सुबह पद्म पुराण में पढ़ रहा था, लक्ष्मण की मृत्यु वाला समय था, और उससे थोड़ा सा पहले का समय, हनुमान दीक्षा के लिए जाते हैं, लक्ष्मण के 8 पुत्र दीक्षा के लिए जाते हैं। उसकी खबर जब राम के पास आती है तो हंसते हैं, अरे इन्होंने क्या भोग भोगे, बताओ। ये तो ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत इन पर चढ़ गए हो, कोई हवा लग गई हो दूसरी, और ऐसे दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसे हंसी आई उनको राम को। ज्ञानी जीव ऐसा चारित्र मोहनीय का ये उदय कर्म का, ऐसी दशा। और ये वर्तमान की, बाद में जब उनको संसार की असारता का भान हुआ तो फिर देखो, जब सब कुछ त्याग दिया, स्वयं दिगंबर मुनिराज बने, तब देखो फिर उनकी धीरता, गंभीरता, आत्मबल, समता भाव और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। फिर देखो पल पल के भाव कैसे बदलते हैं जीवों के। हम लोगों को भी अभी विषयों में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी सब कुछ हमसे थोड़ा भी त्याग नहीं हो पाता ना। इसलिए हम कहते हैं ये तो नहीं हो पाता, होना चाहे तो हो सकता है, करना चाहे तो
कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पे तो हम कह देते हैं अरे होता नहीं है, क्या करें। ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य देव बार बार समझाते हैं, यदि आप महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अणुव्रत ग्रहण करो। यदि अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे नियम लो। छोटे छोटे नियम भी जीवन में बड़ा कार्य करते हैं। वर्तमान की योग्यता के अनुसार क्या होगा छोटे छोटे नियमों से, कल बताया था मैंने, क्या होगा कि भविष्य में उस शुभ भाव से, कौन सा शुभ भाव, नियम नहीं, शुभ भाव कौन सा, वो वीतरागता की प्राप्ति का प्रकृष्ट भाव कि मैं अभी तो नहीं कर पा रहा, जैसे श्रीमद जी को था, वो अपूर्व अवसर की रचना जो बताते हैं भाव, मुनि बनने के भाव कि अभी नहीं बन पा रहा किंतु बनने का इतना तीव्र भाव। अब इनको ऐसा ही शरीर मिलेगा, इन भावों से वो संघनन मिलेगा कि निश्चित रूप से ये महीने महीने के उपवास कर पाएंगे और साधना में फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हम अगर 1 घंटे प्रवचन में बैठे तो 10 बार आसन बदलना पड़ता है। वो संघनन ऐसा होगा कि घंटे साल गुजर जाए, आसन चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। उसकी महिमा है। हमें वो संघनन नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वीतरागता चाहिए। अगर संघनन की प्राप्ति के लिए कार्य किया तो कुछ नहीं होने वाला। भावना तो किसकी वाणी है, वीतरागता की प्राप्ति की, है ना। यहाँ देखो क्या कहते हैं, आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान। ईंधन के समान क्यों कहा ये बात, आशा रूपी अग्नि, तृष्णा, जीव के तृष्णा बहुत है, इतनी है कि आचार्य देव कहते हैं कि ये ना पूरे संसार को चाहता है। एक एक जीव की इतनी इच्छा है, एक एक जीव की। अब इतना सब कुछ लाए कहाँ से, एक एक जीव की कैसे इच्छा पूरी होगी, और वो पूरी होने वाली है नहीं। आजकल मैंने कल बताया था ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स वो क्या करते हैं पता है, वो जीवों की तृष्णा बढ़ाते हैं। जो ना समझ बच्चे होते हैं, आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसे उपदेश देते हैं, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। ये बड़े बड़े जो इंडिया में और विश्व में नंबर 1 नंबर 2 के लोग हैं, उनके उदाहरण देकर के बताते हैं आप भी बन सकते हो ऐसा। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और वो दिन रात सपने देखते हैं बड़े बड़े, हम कब। अरे इतना पुण्य ही नहीं है, जितना पुण्य होगा ना, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। ये अपने आप मिलता है, सहज रूप से उपलब्ध होता है, अपने आप करना नहीं पड़ता, सहज रूप से उपलब्ध होता है। दुर्योधन, महाभारत के समय की बात बताता हूं, दुर्योधन पूरा जीवन चाहता था कि मुझे हस्तिनापुर का पूर्ण राज्य मिल जाए। कृष्ण ने समझाया, मैंने हिंदू महाभारत के हिसाब से बता रहा हूं, कृष्ण ने समझाया अकेले में शांति से, देखो दुर्योधन, तुम चाहते हो कि पूरा हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिले, बचपन से लेके आज तक कितने ही प्रयत्न किए, मामा शकुनी की कुटिल बुद्धि का उपयोग करके देख लिया, कितनी ही बार मारने के प्रयास करके देख लिए, किंतु अब तक कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि पांडवों का पुण्य तुमसे कहीं अधिक ज्यादा है। इस बात को स्वीकार कर लो तो भलाई है, इस बात को स्वीकार कर लो तो भलाई है। ऐसे ही अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, समता भाव धारण करने की प्रेरणा, कि कोई बात नहीं, वर्तमान में आपकी परिस्थिति कैसी है, कैसी भी हो, अच्छी है, बुरी है, किसी और से तुलना करके क्यों दुखी होते हो, वो उसका पुण्य है, ये तुम्हारा पाप है। जितना पुण्य है उतना ही मिलने वाला है, उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। दुखी होने से क्या लाभ है? समता भाव धारण करो, समता भाव धारण करो। जैसी परिस्थिति है वर्तमान में रहने दो, समता भाव धारण करो। क्या लाभ इन भोगों से? कल के विषय में इतना क्यों सोचना, मुझे मिलना है कि नहीं मिलना कुछ। सच कहें तो बचपन में वो नैतिक शिक्षा की किताब होती थी स्कूलों में, उसमें कई अच्छी अच्छी कहानियां होती थी, लोकप्रिय लोक कथाएं। तो उसमें संतोषी व्यक्ति की कथा आती थी, बाबा, संतोषी बाबा रहते थे, वो कल की भी चिंता नहीं करते थे, राजा जाता था उनको भोग देने के लिए, वो मना कर देते थे। ये कहानियां पढ़ने में सुनने में अच्छा तो लगता था, खुद मम्मी पापा पढ़ाते थे,
किंतु थोड़ा सा बड़ा होने पर वही मम्मी पापा वो संतोषी नहीं रहने देते फिर बच्चे को, और करो और करो और करो और करो और करो। अगर इन बातों को जीवन में अपना लेंगे तो कितना आनंद आएगा। सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं हम लोग, जीवन में अपना ले तो आनंद आ जाएगा। और ये आत्मानुशासन ग्रंथ वैसा ही है, नीति के श्लोकों की तरह है। इसमें एक एक श्लोक, स्वतंत्र श्लोक, एक एक श्लोक। तो हमें तृष्णा नहीं बढ़ानी, दूसरे को देख करके दुखी नहीं होना है। क्या करना है? समता भाव धारण करना है, हर परिस्थिति में समता भाव धारण करना है। और हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ है? निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले हैं ये सारे बांधव, सारे बांधव, बांधव माने बंधु जन, सब रिश्तेदार, निरंतर पाप उत्पन्न कराने वाले हैं। कैसे? कैसे? कल कहा ना, कल उसमें कहा था क्या? तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है। अति परिचित स्त्री, सभी पत्नियों की बेइज्जती हो गई। अति क्या? आपदा रूप घर का द्वार, और पुत्र शत्रु है, पुत्र शत्रु है कहा था। तो ये सब, हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ है? ये जो तेरा मोह का परिणाम है ना इनके प्रति, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, यही तेरे दुख का कारण है। वास्तव में यही तेरे दुख का कारण है। हम तो पूरे संसार को अपना ही मान के बैठ गए हैं, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। अपनी ओर तो दृष्टि ही नहीं जाती, अपनी ओर तो दृष्टि ही नहीं जाती। कल मैंने कहा था मुझ में और भगवान में क्या अंतर है। उन्हें स्वयं से फुर्सत नहीं मिलती, मुझे स्वयं के लिए फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, समझ में आया अंतर? एक समय की फुर्सत तो निकाल के देखो अपने लिए, इस संसार से। हम तो सारे संसार को अपना मान के बैठे हैं, और शब्दों में भी कैसे बोलते हैं, हमारा मुंबई, हाँ, हमारा पौनूर, हमारा श्योपुर, और हमारा मध्य प्रदेश, हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत, हमारा भारत, हमारा विद्यालय, हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन, मतलब जितना सब कुछ हमारा, हमारा, मेरा, मेरा, मेरा। कितना ममत्व का परिणाम है। सारे संसार को अपना मान के बैठा है। जिस घर को बेच दिया वो घर भी, ये हमारा घर है, बेच दिया उसके बाद भी हमारा घर है। कितना ममत्व का परिणाम है इस जीव को। ट्रेन की वो सीट, ट्रेन की वो सीट, उसके लिए भी कितना ममत्व का परिणाम। हाँ, अगर रिजर्वेशन कराया है 1 महीने पहले से, तो वो जो 29 नंबर की सीट है ना, S2 में या B2 में, वो मेरी है। 29 नंबर की सीट जो है ना, वो मेरी है। इतना मोह का परिणाम, ये दुख का कारण है। हमारे सारे रिश्तेदार, बंधु बांधव, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र। अच्छा, ये क्यों दुख के कारण है? ये दुख के कारण क्यों है? क्यों है ये दुख के कारण? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, जितने विकारी भाव करते हैं, वो सब इनके निमित्त से होते हैं। वो सब इनके निमित्त से होते हैं। जितने पाप रूपी कार्य करते हैं, जितने विकारी परिणाम अंदर में आते हैं, सब इनके लिए। कौन सा कार्य है हम स्वयं के लिए करते हैं? लौकिक कार्य भी, लौकिक कार्य भी। कौन सा? एक बच्चा टॉप आता है, मैंने कल बताया था, एक बच्चा टॉप आता है, वो इसलिए नहीं कि मुझे टॉप आना है, नहीं, तारीफ करेंगे मम्मी पापा और सब रिश्तेदार। देखना सोसाइटी में नाम, मैं टॉप आया। और बिजनेस, अच्छी जॉब, किस लिए? अपने लिए। अरे वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता 2 समय का, किसके लिए? दिखावे के लिए, उनके लिए जिनसे कोई संबंध ही नहीं है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जिस दिखावे के लिए हम लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं, क्या होता है, जैसे 2 लड़के तैयार होके आ रहे हैं, कहीं जाना है, मूवी देखने जाना है या मॉल जाना है घूमने के लिए। हॉस्टल में हम रहते थे, तो तैयार होके आए रूम से। पहला पूछता है दूसरे से, क्यों, मैं कैसा लग रहा हूँ? तू तो बढ़िया ही लग रहा है, तू ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। समझ में है? उसने देखा भी नहीं, ऐसे ही कह दिया, तू तो अच्छा ही लग रहा है, तू ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। मतलब उसको सब लोग ये चाहते हैं कि हमें लोग अच्छा देखें, और ये वास्तव में सभी लोग चाहते हैं।
तो वो दूसरे को अच्छा नहीं देखते, सिर्फ स्वयं अच्छा दिखे ये चाहते हैं। और हम भी यही सोचने के कारण इतना सजते हैं, संवरते हैं, इतना पैसा और समय बर्बाद करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं उसी में, और दूसरा व्यक्ति हमें देखना तक नहीं चाह रहा, फिर भी उसी में समय लगा रहे। वो भी यही चाह रहा है कि हमें तुम देखो, बैठे रहो दोनों सच सच के, क्या लाभ है। ये बहुत सोचने विचारने की बातें हैं, बहुत सोचने विचारने की बातें हैं, सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जीवन में जिसके लिए हम इतना समय व्यर्थ गवा रहे हैं अपना। मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूं ये सब बोल करके कि हम लोग कहाँ लगे हुए हैं, वहां जहां से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, वहां हम लगे हुए हैं, पूरा समय उसी में लगे हुए हैं। हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ। कितना विश्वास होता है ना अपनों पर, कितना विश्वास है हमें अपनों पर, हमेशा साथ देंगे। याद करो सीता को, याद करो सीता को। कभी सोच सकती थी कि वो राम जो मेरे लिए इतना बड़ा समुद्र लांग करके आए, वो राम मुझे एक दिन इस तरीके से जंगल में छुड़वा देंगे, मेरे पति, मेरे स्वामी और पता नहीं क्या क्या। कभी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे, मेरे ही पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि गुस्से में छोड़ा हो, विश्वास था, प्रेम था, फिर भी छोड़ा। किसके लिए? दिखावे के लिए। भैया मेरा न्याय फीका नहीं पड़ना चाहिए लोगों की नजर में, बस मैं एक न्यायप्रिय राजा कहलाऊं इसलिए पूरे जीवन। कहाँ न्यायप्रिय राजा कहलाए, अन्यायी तो कहलाए। अब अन्यायी तो कहलाए ना। सीता के प्रति अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? सोचा कुछ और हुआ कुछ। सोचो तो सही, कौन है अपना इस संसार में? ये सारे बंधु बांधव दुख के कारण है। और महामोह रूपी सर्प के बिल के समान इस देह या घर से तुझे क्या लाभ है? सर्प के बिल के समान कहा है इस देह को, शरीर को। ये रोगों का घर, ये दुखों का घर। सर्प का बिल जिसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा? क्या पता है हमें क्या होगा? सर्प के बिल में हाथ डालेंगे तो जीवन समाप्त होने का खतरा है। और ऐसे इस देह में लगे रहे तो भव समाप्त होने का खतरा है। भव समाप्त होने का खतरा है, मतलब अब अनंत काल तक द्वारा ये अवसर मिलने वाला नहीं। हमें तो महिमा नहीं आती है, सच बोल रहा हूँ। ये बात हमें समझना चाहिए इस बात को कि ये जो जैन कुल मिला है, ये विरासत में नहीं मिला। जैसे राजा महाराजाओं की संपत्ति राजकुमार को विरासत में मिल जाती है ना, ऐसे ये जैन कुल हमें विरासत में नहीं मिला है। अनंत भवों की पुण्य की कमाई है। पूर्व भवों में जब भगवान की वीतरागता के मार्ग की अत्यंत महिमा की होगी, अनंत भवों की कमाई, पुण्य की कमाई साथ होती है, तब जाकर के ये जैन कुल मिलता है। और जैन कुल मिलने के बाद भी जिनवाणी माँ की गोद हमें कितनी आसानी से मिल गई, कितनी आसानी से। कभी कभी तो लगता है वो 10th क्लास में मुझे पता भी नहीं था कि विद्यालय चलते हैं, पता भी नहीं था। वो अचानक एक दिन मंदिर में बाबा मिल जाते हैं, मुझे जयपुर के बारे में बताते हैं और मेरा मन बन जाता है और अचानक सब कुछ मिल जाता है। कैसे? अचानक, कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। लोग कहते हैं ना मेहनत करोगे तो होगा, कुछ नहीं करना पड़ा। इतनी उत्कृष्ट जिनवाणी माँ की गोद जब मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गई, तो हम 2 समय के भोजन के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे 2 समय के भोजन के लिए, जब बिना कुछ करे इतनी अपूर्व चीज हमें मिल गई, इतनी उत्कृष्ट चीज मिल गई। विचार करने पर बहुत महिमा आती है, लेकिन फिर भी जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जिन लोगों को इसकी महिमा नहीं आती, धन संपत्ति की, घर परिवार कुटुंब, लोक व्यवहार का निषेध नहीं है यहाँ। लोक व्यवहार मतलब लोक व्यवहार के नाम पे जो हमने आजकल मिथ्या मान्यताएं चलाई हैं, वो कहते हैं ना, जो कार्य हमसे सदता नहीं है ना धर्म के अनुसार,
दिखावे में घूम जाते हैं, वहां हम कहते थे अरे लोग व्यवहार में इतना तो चलता है। इसका निषेध है। इस सब से बचना है, इस सब से बचना है, क्योंकि ये निकल गया ना, ये भव अमूल्य मनुष्य भव इस बार निकल गया। बिना सम्यक तो प्राप्ति के, बिना समाधि मरण के हमने ये भव गवा दिया, तो समझना कि अनंत काल तक दोबारा मिलने वाला नहीं, निकल गया हाथ से। अब दोबारा कब ऐसा अवसर आएगा पता नहीं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस बात का। इसलिए जिनवाणी की महिमा आनी चाहिए, कम से कम जिनवाणी माँ की गोद मुझसे अलग ना हो, इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसी भावना तो डेली भाना ही चाहिए। और सुख की प्राप्ति के लिए तू केवल समभाव को धारण कर, प्रमादी होकर व्यर्थ ही रागादि भाव रूप परिणमन मत कर। सुख की प्राप्ति के लिए केवल समता भाव को धारण कर। अभी तो वर्तमान में ना समता भाव का धारण कर ले, इतना भी बहुत है। वर्तमान की योग्यता के अनुसार समता भाव धारण कर। कैसी भी परिस्थिति आए, परिणामों की निर्मलता रहे। पंडित टोडरमल जी तो बार बार समझाते हैं। ये टीका, इसकी टीका पंडित टोडरमल जी ने ही तो की है। पंडित टोडरमल जी बार बार कहते हैं, हे जीव, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। बस वर्तमान परिणाम, लोग कहते हैं ना ज्योतिषी के पास जाना है भविष्य जानने के लिए। भैया भविष्य जानना है, मैं तुम्हें भविष्य जानना है ना, तो अपना वर्तमान सुधार लो। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य निश्चित करता है। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य निश्चित करता है, निश्चित रूप से। इसलिए वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति आए, कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं रहा जाता, वो कर्मोदय की ऐसी परिणति उस समय होती है कि रिएक्शन होता है एक्शन का, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ तो आचार्य ये समझाते, जितना हो सके परिणामों की संभाल रखना, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। जो कुछ तेरे साथ हो रहा है ना, उसे अन्याय मत समझ अपने प्रति, क्योंकि प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यहाँ कोई प्रकृति को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं है जो भेदभाव करेगा आपके साथ। यहाँ तो स्वसंचालित व्यवस्था है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यदि तू चाहता है कि तेरे नया कर्म का बंधन ना हो, किसी ने क्रोध किया तुझ पर, तो ये तेरे पूर्व कर्म का उदय है, वो तो निमित्त मात्र है। तू यदि उस पर एक्शन का रिएक्शन करेगा तो दोबारा नया कर्म का बंधन होगा, भविष्य में फिर दुखी होगा। इसलिए क्या करना है, वर्तमान की परिस्थिति को समझ और समता भाव को धारण कर, यही तेरा कार्य है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। इस जीव को रागादि भाव दुख के कारण है और एक समभाव ही सुख का कारण है। यही बात दृढ़ करने के लिए श्री गुरु भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। हे मित्र, धन, तन, भाई, बंधु, परिवार और सब संबंधी दुख ही के कारण है, इनमें सुख नहीं है। तू सुख चाहता है ना, इसलिए प्रमाद मत कर, समभाव धारण कर। लाभ अलाभ, जीवन मरण, शत्रु मित्र, राव रंक, संपदा आपदा आदि सब को समान जान। कहने का अर्थ है, सामने कैसी भी परिस्थिति है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, आकुल व्याकुल मत हो, इतना परेशान मत हो। आकुलता दुख का कारण है। समता भाव को धारण कर, समता भाव को धारण कर, यही तेरा कार्य है। दूसरा कोई कार्य है ही नहीं जीवन में। ये समता भाव जो है ना, एक बार समता भाव जीव धारण करने लग जाए अंतर में, उसके बाद मोक्ष मार्ग दूर नहीं है। समता भाव धारण करने के बाद ये व्रत उपवास ये सब तो अपने आप पलते रहते हैं। ये बाह्य क्रियाएं तो सहज रूप से जीवन में आती है जब आत्मबल बढ़ता है। पता है, जब आत्मबल बढ़ता है ना अंदर से, तब बाह्य क्रियाएं सहज रूप से आती हैं जीवन में। अपने जो भावलिंगी संत होते हैं, क्या होता है उसमें, वे तो निरंतर अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। 28 मूल गुण तो सहज पालने में आते हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ता कि अब मुझे ये वाला मूल गुण का पालन करना है, मुझे ये वाले मूल गुण का पालन करना है, कुछ नहीं, वो सहज क्रिया में आ जाता है।
जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पिता का कर्तव्य सीखना पड़ता है क्या? अलग से क्लास लगती होगी कोई विशेष? नहीं, सहज रूप से आ जाता है। ऐसे ही सब कुछ सहज रूप से होता है जीवन में। और हम सब के लिए भी करने योग्य कार्य यही है। आज 61 नंबर के श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने एक ही प्रेरणा दी है, वर्तमान में सबसे पहले तू समता भाव को धारण करना सीख। जो जरा सी बात पे आकुल व्याकुल हो जाता है ना, थोड़ी सी हार तुझे सहन नहीं होती, थोड़े से कार्य में तुझे राग द्वेष होने लगते हैं, किसी के प्रति राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, होता है बहुत जल्दी किसी पर बहुत अधिक विश्वास भी हो जाता है, और बहुत जल्दी किसी को एक नजर देखे बिना ही ये काम का नहीं है। ये सब परिस्थिति को समझ और समता भाव धारण कर। इस संसार में ना कोई तेरा है, ना कोई कभी हो सकेगा। आज जो तेरा पुत्र है, हो सकता है पूर्व भव में शत्रु भी हो, और हो सकता है आज जो तेरा शत्रु है वो पूर्व भव का तेरा पुत्र हो या भविष्य का पुत्र हो। कुछ भी हो सकता है इस संसार में, कोई भी तेरा नहीं है। ये समस्त अनंत जीव कई बार तेरे बंधु बने हैं। पृथ्वी के कण कण पे तूने जन्म लिया है। तू किस बात के लिए चिंता करता है, क्या सोचता है, क्या विचारता है? एक बार संसार को छोड़ दे, संसार के विषय में विचार करना छोड़ दे और स्वयं के विषय में विचार कर, चिंतन कर, मनन कर, निर्णय कर, और निर्णय के बाद अनुभव कर। यही मेरा कार्य है। हम सभी आत्मानुभव करें और शीघ्र सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से की बात को ओम नमः शिवाय।